हेलो प्यारे बच्चों, शुभम क्लासेस में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर आप सभी को क्लास 12th में मैथमेटिक्स में आज आखिरी टॉपिक है समाकलन का। आज हम डिस्कस करेंगे कि रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है, जो कि टाइप थर्ड। आप तीन प्रकार के हमें अवकल समीकरण पढ़ने थे, जो कि एक घात और एक कोटि वाले जो है अवकल समीकरण थे। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री वाले डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस, जिसमें दो प्रकार के हम पढ़ चुके हैं। एक वेरिएबल सेपरेबल था टाइप 1, टाइप 2 क्या था, होमोजीनियस, ठीक है। और तीसरा जो है हमारा रैखिक अवकल समीकरण यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इस पे आज डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता कैसे है, दिखने में कैसा होता है, इसका फॉर्म कैसा होता है, और रैखिक अवकल समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाता है। इसमें सारे डिस्कस करेंगे। समाकलन गुणक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से भी देखिए, कह सकते हैं कि किसी भी एक्सरसाइज, किसी भी चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वह आखिरी एक्सरसाइज में वो सब कुछ होता है जो कि आपके चैप्टर नंबर जो एक्सरसाइज 1 मतलब पहले एक्सरसाइज में होता है। तो पूरा कंक्लूजन मतलब कह सकते हैं ना कि ये सब कुछ इंक्लूडेड रहता है इसमें। इसलिए जो है आखिरी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चों से हम रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। चलिए आइए सीधे बात करते हैं कि रैखिक अवकल समीकरण होता कैसे है, दिखने में कैसा होता है, और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, और साथ में समाकलन गुणक क्या होता है, और इसको सॉल्यूशन में, रैखिक अवकल समीकरण के सॉल्यूशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको हम लोग बाद IF लिखेंगे ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। समझ में आया। और एक चीज़ और बता दें कि दीपावली बीत चुका है, छठ पूजा की तैयारी तो जहाँ पे जिनके घर में हो रही है, ठीक है, सही है, लेकिन जहाँ पे नहीं हो रहा कम से कम वो तो पढ़ाई करें। और छठ पूजा के बाद किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं चलेगा। हम लंबी क्लास लेंगे, थोड़ा कम हम पढ़ा रहे हैं इससे, मैंने कि आपका जो ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि आप ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ सकते हैं। मान लीजिए त्यौहार का समय चल रहा है। देखिए, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि dy बाई डी एक्स इस तरह से हो, dy बाई डी एक्स p इंटू वाई इजकल टू क्यू टाइप का, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि p और q क्या हो। जहाँ पर देखिए p एवं q, ठीक है, p एवं q क्या होंगे, या तो कांस्टेंट होंगे, ठीक है, या फलन होंगे, फलन हो x का फंक्शन होगा, x का फलन होंगे, ठीक है, इंग्लिश में x का फंक्शन फलन होगा या होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इजकल टू क्यू टाइप का हो, तो इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं रैखिक अवकल समीकरण, ठीक है। रैखिक अवकल समीकरण कैसा दिखने में होता है भैया, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इजकल टू क्यू टाइप का होता है। सबसे बड़ा सवाल है कि p और q क्या होता है। तो p और q या तो कांस्टेंट होगा या होगा तो x का फंक्शन होगा, ठीक है, ये एक टाइप का हो गया। कभी कभी यही डिफरेंशियल इक्वेशन रैखिक अवकल समीकरण इस तरह से भी दिखता है। देखिएगा dx अपान में dy, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे p y की जगह x हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है q। फिर से सवाल हो जाता है कि p और q क्या होता है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत कम मिलता है, ज़्यादातर आपको इसी फॉर्म का मिलेगा। लेकिन कहने का मतलब है कि 98% क्वेश्चन ऐसे होंगे, तो 2% क्वेश्चन इस पे भी रहते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एक ही है, बशर्ते कि यहाँ पे बस जहाँ y होता है वहाँ x हो जाता है, जहाँ x होता है वहाँ y हो जाता है। समझ में आ रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कोई डाउट तो नहीं ना। और ये चैप्टर जैसे ख़त्म होगा वैसे रिवीजन की तरफ हम लोग चलेंगे, और साथ में सिलेबस भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। और सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी पार्टिकुलर, जितने बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं, किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक में या किसी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, तो सारे बच्चे कमेंट करके बताएं। अगर आपका कमेंट मैक्सिमम बच्चे उस चीज़ को प्रेफर करेंगे, तो हम उस चीज़ को क्या कर देंगे, स्पेशली डिस्कस कर देंगे। चाहे अभी समाकलन खत्म हुआ है, तो समाकलन में भी कोई भी चीज़ आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे फिर से वही बात होगी, p एवं q क्या होंगे, या तो कांस्टेंट होगा, ठीक है, कांस्टेंट होंगे, या y का फलन होगा। यहाँ पे y का फलन होगा, y का फंक्शन होगा, ठीक है।
इसकी एग्जाम्पल की बात करें, देखिए एग्जाम्पल ये dy बाई डी एक्स, यहाँ पे मान लीजिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ भी कर लीजिए ई के पावर एक्स। देखिए dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये और ये, यहाँ पे इसको p की तरह ट्रीट करेंगे और ये हमारा q होगा, जो कि दोनों हमारे क्या है, x के फंक्शन है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक कांस्टेंट हो दूसरा x का फंक्शन हो, दोनों कांस्टेंट हो सकते हैं या दोनों x के फंक्शन होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन होगा क्या, रैखिक अवकल समीकरण होगा। एक बार हम ऑडियो वीडियो देख लेते हैं, सब कुछ सही है ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, बहुत बढ़िया और बहुत इजी टॉपिक है। अभी तक जितना भी आप पढ़े हैं रैखिक अवकल समीकरण, उन तीनों में से सबसे आसान है तीसरा वाला। देखिएगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी देखिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू इंटू वाई, यहाँ पे मान लीजिए साइन एक्स। ठीक है, इसको अगर हम कंपेयर करेंगे किससे, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इजक्वल टू क्यू से, इससे हम अगर कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो हम क्या है, p इजक्वल टू 2 पा जाएंगे और q इजक्वल टू क्या पा जाएंगे, साइन एक्स। ठीक है, तो p और q के बारे में क्या कहा गया है, p और q या तो दोनों कांस्टेंट होंगे या x के फंक्शन होंगे। एक कांस्टेंट हो सकता है, दूसरा x का फंक्शन हो सकता है, या एक x का फंक्शन हो सकता है, दूसरा कांस्टेंट हो सकता है, इसके अलावा y का फंक्शन ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का हो गया अवकल समीकरण, और दूसरे टाइप का हमारा ये भी है। इस पे बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी जो है घुमा देता है। ठीक है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस इस पे रहती है, और लेकिन जब ऐसे आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन तो कैसे सॉल्व किया जाएंगे, इस पर भी डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम सीखें कि रैखिक अवकल समीकरण दिखने में होता कैसे है, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात। एक आध एग्जाम्पल अगर ऐसे ले लें हम, जैसे dx अपान में dy, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम बात करते हैं वाई क्यूब इंटू एक्स, यहाँ पे हम बात करते हैं साइन वाई की। ठीक है, ये हमारा रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक है, और किस टाइप का है, ये इस टाइप का है, dx अपान में dy, यहाँ पे p इंटू एक्स, यहाँ पे q, इस टाइप वाला है। यहाँ पे p की वैल्यू वाई क्यूब होगा और यहाँ पे साइन वाई। इस बार ये जो फंक्शन होगा y का होता है, p और q या तो y के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट होंगे, तो सेकेंड टाइप का हो गया। इसको और पहले वाले को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये दोनों को डिस्कस करना है, और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समाकलन गुणक क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, रैखिक अवकल समीकरण का हल सॉल्यूशन निकालने में इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। समझ में आ गया? पसंद आ रहा है वीडियो लाइक कर दीजिए, देखते देखते लाइक कर दीजिए, इतने बच्चे देख रहे हैं, और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अगर फर्स्ट टाइप का ही लेके चलना है, इसमें टाइप 1, ठीक है, इसी पे हम डिस्कस करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू है। ठीक है, ये हमारा रैखिक अवकल समीकरण है। इसका जो सॉल्यूशन होगा, तो सबसे पहले स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 हम यानी कि पहले स्टेप में क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF जिसको बोलते हैं। P और Q की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलता है e के पावर P इंटू डी एक्स करके। ठीक है, ये समाकलन है, ध्यान दीजिएगा, e के पावर समाकलन P इंटू डी एक्स। P हमारा क्या होता है, x का फंक्शन, तो यहाँ पे x के सापेक्ष समाकलन करके e के पावर लगा देंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। जैसे ही ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा, इसको स्टार इक्वेशन दे दीजिएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूशन होगा, देखिएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अभी देखिए q का कोई रोल नहीं हो रहा था यहाँ पे, अब जाके q का रोल आएगा, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो फाइनली p और q का ज़बरदस्त यूज हो रहा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तभी इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो e के पावर हो गया, फाइनली जो सॉल्यूशन आएगा ये चीज़ आ गया,
क्यू इंटू डिग्री फैक्टर, हाँ चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा सेकेंड स्टेप है, ये हमारा सेकेंड स्टेप है सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो हमारा ये सेकेंड स्टेप है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, तो इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन हो जाएगा इस रैखिक अवकल समीकरण का ये हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्यू यहाँ से आपको ऑलरेडी निकला रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकाल के लाएंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके x के सापेक्ष क्या करेंगे, फिर से समाकलन किया जाएगा। तो ले देखिए समाकलन ही आ रहा है, इसलिए हम शुरुआत में ही बोले थे कि आप समाकलन बहुत अच्छे से तैयार करिए। छोटा सा लेक्चर होगा, बहुत बड़ा नहीं, एक बेसिक चीज़ें हो जाएगी, 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो उसके बाद जो है कल हमारा ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, और इस पे क्वेश्चन हम कर लेते हैं ना, तब आपको जो है ध्यान दीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e के पावर p इंटू डी एक्स। एक चीज़ आप इसमें एक नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है, इसको नोट कर लीजिए नोट पॉइंट में कि e के पावर यहाँ पे log m, यहाँ पे e है ना, जो अगर बेस यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे है, इसकी वैल्यू पूरा m हो जाएगी, सिर्फ ये जो वैल्यू हो जाएगी। जैसे हम बात करें e के पावर अगर log यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे बेस e है, तो इसकी वैल्यू x स्क्वायर होगी, यहाँ पे जो चीज़ रहेगा, ठीक है, ये चीज़ इसको नोट डाउन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। या e के पावर यहाँ पे log p है, यहाँ पे e है, e बेस पे है, e के पावर log p टू द बेस e, तो इसकी वैल्यू p हो जाएगी। ध्यान दीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा यूज होगा ये, क्लियर है। चलिए तो आइए हम सीधे एक्सरसाइज 9.6 का पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बेसिक चीज़ें जो थी हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। सीधे आते हैं सवाल में 9.6 का पहला क्वेश्चन। चलिए 9.6 का जो पहला क्वेश्चन है आपके बुक का ही है, एनसीईआरटी वाली बुक, ये वाली बुक लेनी है आपको, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। व्यापक हल अगर आप ज्ञात कर लेते हैं तो विशिष्ट हल भी निकल जाता है, उसमें सिर्फ सी की वैल्यू जो है निकालना रहता है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू वाई इजकल टू साइन एक्स। तो समीकरण 1 की तुलना, ठीक है, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे भैया, चलिए तुलना हम करेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इजकल टू क्यू से करने पर। ये चीज़ हमेशा, क्योंकि P और Q बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, सारा का सारा जो खेल है P और Q का है। तो यहाँ पे P हम क्या पा जाएंगे 2, y का गुणांक यहाँ पे 2 है, y का गुणांक यहाँ पे P है, और Q की जगह क्या भैया साइन x है। चलिए रहने दीजिए इसको। तो अब जो क्या करना है, P की वैल्यू आ गई और Q की वैल्यू आ गई, अगला स्टेप क्या होगा हमारा, स्टेप याद होना चाहिए, ठीक है। सवाल लाखों हो सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा एक ही होगा, जो हमारा तरीका है, जो स्टेप है, वो चीज़ कभी नहीं बदलेगा, हज़ारों क्वेश्चन के लिए एक ही होगा, ठीक है। तो बार बार हम कहते हैं, तो हमारा जो क्या निकालेंगे इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर। चलिए तो e के पावर p इंटू डी एक्स है, ठीक है, p क्या भाई 2 है, 2 इंटू डी एक्स, और e के पावर ये 2 तो समाकलन से बाहर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया 1 इंटू डी एक्स, ठीक है, 1 का समाकलन क्या हो जाता है x। चलिए तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया IF e के पावर 2x आया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। Q क्या हमारा साइन x है, तो Q हमारा इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। फार्मूला क्या था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e इंटू क्यू इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा dx प्लस c। अब जाके Q का काम आया है जो कि साइन x है, ठीक है, इतना नोट डाउन करिए फटाक से। तो y रहने दीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e के पावर 2x, यहाँ पे लिख दीजिए ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर 2x, q क्या है साइन x, ठीक है, इंटू यहाँ पे हो जाएगा dx प्लस c। अब जो है एक बार इसका क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा, समझ में आया। तो एक बार इसका समाकलन करेंगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, तुरंत नोट डाउन करिए इसको, तो आगे हम बताते हैं। आई होप आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अब जो है इसके बाद रैखिक अवकल समीकरण का काम खत्म हो गया है। अब जो है आपको सारा का सारा जो खेल है इसका है, ठीक है,
यानी कि ये आपको समाकलन आना चाहिए। इसको हम मान लेते हैं I1 यानी कि y इंटू ए के पावर 2x। इस चीज़ को आप मान लीजिए I1 प्लस सी, ठीक है। यानी कि इसी का हमें समाकलन करना है। तो आप समाकलन से नहीं बच सकते हैं। बहुत बच्चे भाग रहे हैं, अब पीछा छूट जाए समाकलन से, अब पीछा छूट जाए, तो छूटने वाला नहीं है। तो इतना नोट डाउन कर लिए होंगे। पी और क्यू यहाँ तक तो कोई बहुत ज़्यादा इशू था नहीं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी बहुत आसानी से निकल गया। जो सॉल्यूशन है, ठीक है, या एक तरह से फार्मूला भी बोल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, फार्मूला भी बोल सकते हैं। अब जो है यही I1 निकल जाए तो हमारा काम बन जाए। तो पूरा का पूरा इसी में हम I1 निकाल के रख देंगे, ठीक है। इसको जो भी समीकरण वो अगर देना हो तो दे सकते हैं, समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं। ये I1 निकल जाए तो इसी पे ले जाकर रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन निकल जाएगा। चलिए आइए I1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब फंक्शन दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होता है तो उसका समाकलन कैसे किया जाता है। अगर जो बच्चे भूल गए हैं ना तो यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं, ये रिवाइज हो रहा है एक तरह से, ठीक है। चलिए जो I1 है यहाँ पे है हमारा e के पावर 2x इंटू साइन एक्स, इसी का समाकलन निकालना है अलग से, ठीक है। तो इसमें आइलेट रूल लगाएंगे, ILATE, याद आ रहा है। I फॉर इनवर्स होता है, E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और साइन यहाँ देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले आ रहा है तो हमेशा ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ठीक है। ये चीज़ याद आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x इंटू डी एक्स। आइलेट वाला रूल कुछ याद आ रहा है? अगर नहीं याद आया तो कम से कम इसको समझ लीजिए कि आइलेट I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉग, A फॉर अलजेब्राइक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, E फॉर एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब E की पावर टाइप, E के पावर 2x, E के पावर 4x। अगर ये फंक्शन हो इसी सीक्वेंस में हमारा फर्स्ट इंटू सेकेंड लिया जाता है फंक्शन, याद आया। चलिए ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको हम क्या कर लेंगे सेकेंड फंक्शन। तो जो समाकलन होता है, ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन जो कहते हो यानी कि साइन एक्स जो कहते हो, इसका समाकलन होगा e के पावर 2x का अवकलन हो जाता है ना, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए माइनस लगा के e के पावर 2x, यहाँ पे समाकलन नहीं होता है, ये जो होता है इसका अवकलन होता है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हो जाएगा I1 इक्वल टू, यहाँ पे 2 इधर है ना, इसको इधर कर दीजिए 2I1। ये देखिए साइन एक्स इंटू ए के पावर 2x, क्लियर है। 2 यहाँ से कॉमन निकाल के इधर भेज दिए, इसमें कोई इशू नहीं है। अब फिर से 2 इधर अगले स्टेप में चला गया है। अब फिर से ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकेंड फंक्शन होगा। यहाँ पे एक बार फिर से लगेगा, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस यहाँ पे लगाए रखिए। सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन जो कहते हूँ यानी कि कॉस एक्स जो कहते हूँ, इसका समाकलन ए के पावर 2x/2, इसका समाकलन माइनस यहाँ पे जो होगा e के पावर, इसका समाकलन तो हो रहा है तो यहाँ पे होगा ही होगा, इसका जो कॉस एक्स का अवकलन होगा तो यहाँ पे भैया हो जाता है माइनस साइन एक्स, पहला ही क्वेश्चन इंटू डी एक्स, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 2I1, कुल मिला के I1 निकालना है, ये हो जाएगा साइन एक्स ई के पावर, मेरे साथ करिए, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1/2, यही यहाँ पे कॉस एक्स ई के पावर 2x, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, लेकिन ये वाला माइनस क्या कर देगा, फिर से माइनस कर देगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 ई के पावर 2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। समझ में आया? देखिए 2 क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 2 गायब हो जाएगा। एक तरह ये ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे समीकरण में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 4I1, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन एक्स ई के पावर 2x माइनस ये हो जाएगा कॉस एक्स ई के पावर 2x। और ये बताइए e के पावर 2x इंटू साइन एक्स, ये हमारा है क्या, I1। देखिए e के पावर 2x इंटू साइन एक्स ये हमारा है क्या, इसको स्टार इक्वेशन दे देंगे।
यही तो हमारा क्या है, ये I1 है। इतना पोर्शन भैया, अरे चौक गिर गया भाई, समझा? ये पोर्शन देखिए, यही तो है हमारा I1। क्लियर है? तो एक तरह से आप समाकलन भी सीख रहे हैं, अगर आप भूल गया हो तो एक तरह से रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो ये I1 को इधर लाइए, इधर हो जाएगा 5I1। ठीक है, यहाँ पे e के पावर 2x, e के पावर 2x दोनों जगह पे तो कॉमन लीजिए, e के पावर 2x, यहाँ पे हो जाएगा 2 sin x माइनस यहाँ पे cos x। ठीक है, तो फाइनली I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे भेज देंगे 1/5। तो ये भैया आ गया 1 ये चीज़। एक बार हम देख लेते हैं, नीचे तक दिख रहा है ना? हाँ एकदम सही दिख रहा है, आखिरी स्टेज पे है ये। हालांकि इसके नीचे बोर्ड है, लेकिन आपको वहाँ से कैमरे में प्रॉब्लम होगी। ये जो I1 है 1/5 इंटू ई के पावर 2x 2 sin x इंटू कॉस एक्स, यहीं पे ले जाकर रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इस रैखिक अवकल समीकरण का मान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ले जाके यहीं पे रख देना और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा हल हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे y इंटू ई के पावर 2x। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया है 1/5, ध्यान दीजिएगा 1/5 e के पावर 2x, यहाँ पे हो गया 2 sin x। ठीक है, 2 sin x माइनस कॉस एक्स प्लस c हो गया। आप चाहें तो e के पावर 2x जो है यहाँ पे e के पावर 2x, e के पावर 2x जो है यहाँ पे गायब नहीं होगा, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, e के पावर 2x से डिवाइड कर दीजिए, ये गायब हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 2 sin x माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे डिवाइड होगा e के पावर 2x, ऊपर ले जाएंगे तो e के पावर माइनस 2x होगा। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन थोड़ा सा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, रैखिक अवकल समीकरण। इसके बाद तो अपने आप में एक क्वेश्चन है ये कि इसका समाकलन बताइए, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो इसका समाकलन ये होता है। ठीक है, तो आपको समाकलन और अवकलन दोनों का कंट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। ठीक है, इसको नोट डाउन करते जाइए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। जितने बच्चे भी लाइव देख रहे हैं, देखिए अब लापरवाही आप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत हम भी कभी कभी कर देते हैं, लेकिन अब बिल्कुल भी यहाँ से नहीं करना है। हमें और आपको मिलके दोनों लोगों को एक बहुत अच्छा तैयारी करना है। ठीक है, और आप जो है मॉडल पेपर जैसे इशू होगा सभी बोर्ड द्वारा, हर एक राज्यों के द्वारा एक मॉडल पेपर इशू किया जाता है। आप उसके अपने राज्य की वेबसाइट से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या मार्केट में आ जाएगा तो वहाँ से भी। मॉडल पेपर बहुत कुछ डिसाइड करता है। dy/dx प्लस 3 इंटू वाई इजकल टू ई के पावर माइनस 2x है। ये हमारा एक रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक है, इसकी तुलना करने पर समीकरण एक की तुलना कर देंगे, dy/dx क्या है, p इंटू वाई इजकल टू क्यू से तुलना करने पर, मतलब समीकरण तुलना करने पर, चलिए भैया कर लीजिए, तुलना करेंगे तो क्या पाएंगे, y के साथ क्या मल्टीप्लाई है यहाँ y के, तो p की वैल्यू हमें मिल जाएगी भैया 3, और q की जो वैल्यू मिल जाएगी e के पावर माइनस 2x। तो ये एक रैखिक अवकल समीकरण है। और यहाँ पे p और q क्या है, p तो हमारा कांस्टेंट है और q जो है x का फंक्शन है। तो बिल्कुल सही है, जो रैखिक अवकल समीकरण होता है देखने में वो ऐसा ही होता है। कल की वीडियो में आप सभी ने सीखा कि रिवीजन कैसे किया जाए। आई होप कि बहुत बच्चे उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ आप कठिन चीज़ से शुरुआत नहीं कर सकते, पहले आसान, उसके बाद थोड़ा सा कठिन, फिर थोड़ा सा और कठिन, फिर और कठिन। ठीक है, तो आसान चीज़ शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, याद करिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकलन गुणक। तो क्या फार्मूला था, e के पावर p इंटू डी एक्स। ठीक है, e के पावर p क्या भैया 3 है, 3 इंटू डी एक्स। इसका समाकलन बहुत आसान है ना, 3 बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स, कोई दिक्कत, e के पावर 1 का समाकलन 1। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e के पावर 3x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का बहुत ज़्यादा यूज है। अब जाके p का काम हो गया, अब जो रोल आएगा q का, इसलिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हमारा फार्मूला क्या होता है, y इंटू
इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू समाकलन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यूब यहाँ पे dx प्लस सी, y इंटू आई एफ रख दीजिए। अब एक तरह से एक फार्मूला की तरह ट्रीट करेंगे, कोई दिक्कत। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e के पावर 3x, रहने दीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e के पावर 3x, और q की वैल्यू क्या है, e के पावर -2x। देखिएगा e के पावर -2x, ये पूरा मल्टीप्लाई होके इंटू dx प्लस सी हो जाएगा। ये चीज़ तो बेस बराबर होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, ऐड हो जाएगा y इंटू ए के पावर 3x, ये फाइनली क्या हो जाएगा भैया, e के पावर 3x -2x इंटू dx प्लस सी। कोई दिक्कत, इसको नोट डाउन करते जाइए, मेरे साथ करते जाइए, कलम कॉपी हाथ में रहना चाहिए। आप किसी प्रकार का कोई मजाक नहीं, यहाँ से लापरवाही करेंगे तो हम भी कुछ कर नहीं सकते हैं आपका, ठीक है। त्यौहार आते जाते रहेंगे, लेकिन ये जो है आपका साल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा e के पावर x इंटू डी एक्स प्लस सी। अब देखिए e के पावर x इंटू डी एक्स, e के पावर x का x से सापेक्ष समाकलन क्या होता है, बहुत आसान है, कोई बच्चा भी बता सकता है। e के पावर x प्लस सी होता है, बस हो गया। आप चाहें तो ठीक है e के पावर 3x से डिवाइड कर दीजिए, e के पावर x अपान में e के पावर 3x प्लस सी अपान में e के पावर 3x। अमोन जो सॉल्यूशन होगा, e के पावर यहाँ पे -2x हो जाएगा, c इंटू e के पावर -3x ऊपर लेते जाएंगे, ये भी सॉल्यूशन हो सकता है। आपके बुक में क्या दिया है ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। हमारे हिसाब से तो यही सही है, चलिए यही आंसर सही है। ये भी आंसर कोई, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक ना। ये चीज़ और ये चीज़ एक ही है, मैथमेटिक्स के हिसाब से दोनों बराबर है। बस ये कि थोड़ा ये देखने में अच्छा लग रहा है। y इक्वल टू आपको आंसर लिखना है, y को एक साइड कर दीजिए, बाकी सबको टार बटोर के राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं, इसे लगे हाथ। कुछ क्वेश्चन करेंगे तभी मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लगे हाथ देख लीजिए। आप जितना भी क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप बेहतर तैयारी कर पाएंगे। और ये सब ऐसे हैं कि भैया ये ना रहे कि दोबारा हमको पढ़ना है, रिवीजन करना है। इसको ऐसे पढ़िए जैसे मतलब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आज जितना भी क्वेश्चन हो जाए, कल इस एक्सरसाइज का पूरा क्वेश्चन हमें सॉल्व कर देना है। कितने क्वेश्चन है इसमें ज़रा देख के बताइए, 19 क्वेश्चन, 1 से 12 तक तो ऐसे चलेगा, बाकी जो है तो आज कॉन्सेप्ट भी सिखाया गया और साथ में जो है क्वेश्चन भी हम लोग कर रहे हैं। देखिए इस समीकरण 1 की जो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस 1/x इंटू वाई इक्वल टू यहाँ पे x², ठीक है। तो क्या दिक्कत है भाई, इसको ऐसे लिख दीजिए ये समीकरण। तो अगर इसको हम तुलना करेंगे dy बाई डी एक्स प्लस p इंटू वाई इक्वल टू क्यू से, ठीक है। अब लिखेंगे नहीं हिंदी में, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो हम क्या पाएंगे, p इक्वल टू क्या मिल जाएगा भाई 1/x और q इक्वल टू क्या मिल जाएगा x²। p की वैल्यू यही रहेगी और यहाँ q की जगह देखिए, ये बहुत आसान है भाई, इतना तो आप कर ही सकते हैं। एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्टेप आप स्किप करेंगे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर p और q, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो क्या होता है फार्मूला, e के पावर p इंटू डी एक्स। p और q अगर x का फंक्शन है तो फार्मूला हमारा ये रहता है e के पावर p इंटू डी एक्स। अगर ये y का फंक्शन होगा p और q तो ये e के पावर p इंटू डी वाई हो जाता है। अभी चेंज होगा ये जब ये जो डी एक्स अपान में डी वाई होता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी है नहीं। p की वैल्यू क्या भाई 1/x इंटू डी एक्स, ठीक है। 1/x ये किसका log x का अवकलन, 1/x का समाकलन log x, ये हो गया log x, ठीक है। एक्चुअली में log यहाँ पे बेस e होता है, इतना तो पता है ना। log कभी बिना बेस का नहीं हो सकता है, ये हम अभी भी बताए हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x हो जाएगी, यानी कि ये जो चीज़ यहाँ पर रहेगा ना, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी x। यानी कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है IF बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, वो हो जाएगा x, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा
सॉल्यूशन, इसलिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भैया, फार्मूला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बहुत आसान है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे q का भी इस्तेमाल अब होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं तुरंत लाइक करें, लाइक नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे भाई, अब कैसे पढ़ाया जाए आपको, इतना आसान तरह से, इतना क्लियर कट और एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, तो क्या चाहिए, कुछ क्वेश्चन तो आपको भी सॉल्व करना ही पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है भाई, x रख दीजिए, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर x, q की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर है, वहीं पर रख दीजिए x स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर से समाकलन हो जाएगा, y इंटू एक्स हो गया, ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस सी, इसका समाकलन कर देंगे अपने जीवन काल में, x के पावर n क्या हो जाएगा, x के पावर 4/4 प्लस सी, x हटा दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³/4 सी एक्स के पावर -1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, c के पावर माइनस ये चीज़। उसी तरह से आप चाहें, ये हो गया इसका आंसर, या c/x भी होगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो नीचे x आएगा, यहाँ नीचे x आएगा, ऊपर ले जाएंगे x पावर -1 हो जाएगा। तो इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं यूज हो रहा, बहुत सिंपल चीज़ें आपको पकड़ना है कि ये अवकल समीकरण किस टाइप का है। तीनों टाइप को जो हल करने का तरीका बिल्कुल अलग है। अगर ये रैखिक अवकल समीकरण है dy/dx प्लस py इंटू क्यू टाइप का है, तो इसको हल करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से। वेरिएबल सेपरेबल बिल्कुल अलग है, तीनों मेथड जो है अलग अलग है। ठीक है, इसलिए तीनों को सेपरेट सिखाया गया, अलग अलग तरीके से सिखाया गया। व्यापक हल अभी हम निकाल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक 3 क्वेश्चन हो गया। कल हम 4 से लेकर 12 तक पूरा डिस्कस करेंगे। आप क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, एक तो एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख देख के कर लेंगे, उसके बाद जो है बाकी हम एक्सरसाइज करा ही रहे हैं, तो इतना कर ले जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एग्जाम में कलम चल जाएगी, और कलम चलेगी तो निश्चित रूप से सॉल्यूशन निकल के आएगा। ठीक है, आई होप मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना मिले भूलें। शाम को 8 बजे मैथमेटिक्स की क्लास आपको 12th क्लास की मिलती रहती है, डेली डेली डेली, कभी मिस नहीं होता है। 12th क्लास के बच्चों पे मेरा खासा नज़र है। और ये टॉपिक जो है रैखिक अवकल समीकरण, किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जब आप 12th पास आउट करके कहीं एग्ज़ाम देंगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे यहाँ सवाल पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, रैखिक अवकल समीकरण से। बाकी क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, बहुत आसान है। P और Q निकालिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए और फार्मूले में रख दीजिए। ठीक है, तो कोई नई चीज़ नहीं है, आप एक पैटर्न पता चल गया, एक फार्मूला पता चल गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आप सवाल लगा सकते हैं। तो कल मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। कल क्वेश्चन पूरा हम डिस्कस करेंगे, कल आखिरी होगा इसका। ठीक है, कल जितना भी, कल थोड़ा मैराथन कल क्लास हो जाएगा 1 घंटे का, तो सब कुछ हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं ज़बरदस्त वीडियो के साथ। कल भी आप लाइव आना ना भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। एक बार फिर से सभी जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं वीडियो, सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी मनोकामना पूरी हो, आने वाला दिन, आने वाला भविष्य आपके लिए सुनहरा हो, आपका बेहतर हो, यही हमारी कामना है पूरी शुभम क्लासेस की टीम की तरफ से और मेरी भी तरफ से। ठीक है, तो आप सभी को एक बार फिर से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। कल मिलते हैं ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।